क्या बुखार के साथ, फीवर के साथ बाल झड़ने का कोई संबंध है? आज का वीडियो इसी विषय पर। दोस्तों, अमूमन बाल हर व्यक्ति के झड़ते हैं। 50 से 60 बाल झड़ना आम बात है प्रतिदिन। यदि बाल इससे ज़्यादा झड़े तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। जब उसे बाल अपने हाथों में, कंघी में, वॉश बेसिन पे, कमरे में, बिस्तर पर अलग अलग जगह पड़े मिलते हैं तो उसका दिमाग बहुत परेशान हो जाता है और कई बार व्यक्ति स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी बुखार से पीड़ित अवश्य होता है। जब बुखार लंबा चल जाता है कुछ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तब उसका असर हमारे बालों पर भी आता है, जिसे हम टेलोजन एफ्लुएम कहते हैं, यानी डिफ्यूज हेयर लॉस, यानी बालों का तेजी से झड़ना। जब 7 से 10 दिन तक लगातार बुखार चले तो हमारे बाल टेलोजन इफ्लियम फेज में चले जाते हैं, जो टेलोजन फेज नॉर्मली 10% तक होना चाहिए। मान लो आपके बाल 1 लाख हैं तो यानी 10,000 बाल आपके टेलोजन फेज में होने चाहिए। लेकिन यदि आपको 7 से 10 दिन का लंबा बुखार आया है तो ये टेलोजन फेज लगभग 25 से 30% तक चला जाता है, यानी टेलोजन इफ्लियम हो जाता है। इसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस भी कहते हैं। इसके अंदर व्यक्ति के बाल 2.5 से 3 गुना तेजी से झड़ते हैं, यानी एक दिन में 100, 150, 200 तक बाल झड़ते हैं। दोस्तों, ये एक चिंता का विषय होता है और यही वो समय होता है जब आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर बाल बहुत तेजी से अपनी जड़ को छोटी कर लेते हैं और बहुत पतले होने की वजह से झड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सही समय पर ट्रीटमेंट लेने से और खान पान और रहन सहन का ध्यान रखने से इन तेजी से झड़ते बालों को रोका जा सकता है और उसे पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। वैसे ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट के अंदर ये एक्यूट टेलोजन इफ्लियम क्रोनिक टेलोजन इफ्लियम में बदल जाता है, यानी लंबे समय तक चलता है, जिससे आपको परमानेंट गंजापन भी आ सकता है। इसलिए समय रहते इसका ध्यान रखिए और अच्छे खान पान और रहन सहन के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि बुखार के साथ बाल झड़ने का क्या संबंध है।